नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में लगातार जो है अपने तरफ से दावे हो या फिर सियासी जो आरोप, इस तरीके के जो पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, जो नोक झोंक भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। और लगातार जो है दोनों तरफ से, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक इस तरीके से सियासी जंग भी चल रही है कि हमने ये किया, आपने ये किया, आपकी ये गलती, हमारी ये गलती। तो इस तरीके से जो है वो सियासी जो घटनाक्रम चल रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो लगातार जो है दावे कर रहे हैं, लगातार लोगों से जो है वादे कर रहे हैं। और वादा बहुत उन्होंने जो है पहले भी जो है कुछ महीना पहले जब उन्होंने युवा रैली किया और तरह तरह के जब कार्यक्रम में गए तो उन्होंने सभी जगह अपनी बातें रखी। और अब जो मुद्दे युवाओं के हैं, महिलाओं के हैं, सभी जो वर्ग के लोग हैं, उनको वो कहीं ना कहीं छूने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए अगर हम बात करें तो वो जॉब की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम युवा आयोग बनाएंगे। जिस तरीके से स्वर्ण आयोग का गठन किया गया और अलग अलग जो आयोग बने, उसके बाद जो है अब युवा आयोग की तेजस्वी यादव ने जो है बनाने का ऐलान किया है। ये तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम युवा आयोग बनाएंगे। उसके बाद जो है वो लगातार जो है किसानों के लिए बोल रहे हैं कि सिंचाई हो या दवाई हो या जो सुविधाएं और जो मिलनी चाहिए, जो करप्शन का जो बोलबाला है उसको हम कम करेंगे। तो इस तरीके से उसके बाद युवाओं को खास करके उन्होंने जो है टारगेट यानी कि लुभाने की कोशिश की है। वो उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति जो है उसको हम लागू करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि हालिया दिनों में घटनाक्रम हुए, घेराबंदी करने की कोशिश की गई, जो सीएम हाउस है बिहार का, उसको छात्र बढ़ रहे थे, छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। छात्रों ने ज़बरदस्त जो है आंदोलन चलाया कि डोमिसाइल नीति लागू करो, क्योंकि उनका मांग है कि 90% जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के जो यूथ हैं, उनको यहीं जॉब मिले। डोमिसाइल नीति अगर दूसरे राज्यों के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो यहाँ आकर जॉब लेते हैं तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले बिहारी हैं, उनको दिक्कत होती है। लिहाजा डोमिसाइल नीति जो है, पॉलिसी जो है, उसको लागू करने की मांग की जा रही है। उसके बाद तेजस्वी यादव महिलाओं को कह रहे हैं कि 500 में हम सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट जो है बिजली बिल मुफ्त देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने लगातार पिछले कुछ महीनों में इस तरीके के ऐलान किए और अपना एक लोगों के साथ जो है वादा भी किया है। तो अब ये देखना होगा कि जब अगले कुछ महीनों में जब वोटिंग होती है, सरकार किसकी बनेगी और सरकार बनने के बाद जो दावे किए जाते हैं उस पर कितनी जो है अमल होती है और कितनी पूरे मुकम्मल तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां अभी वादे कर रही हैं सरकार में आने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए, वोटर्स को एकजुट करने के लिए, वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए। चुनाव के बाद ये देखना होगा, रिजल्ट आने के बाद, कि कुछ समय के अंदर कितनी ये जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, जो ऐलान किए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो ऐलान किए जा रहे हैं, उस पर कितनी ये पार्टियां उतरती हैं। और आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से आरक्षण की बात करें या फिर और भी कई मुद्दे, आरक्षण पर उन्होंने जो है 65% उसको लागू करने की, अकॉर्डिंग टू द कास्ट सेंसस, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी जो है पॉपुलेशन उसकी उतनी भागीदारी, इस तरीके से राजद का जो है कार्यक्रम है। और वो आगे इस तरीके से बात कर रहे हैं। पहले जिस तरीके से घटना हुई आरक्षण को लेकर, आरजेडी कोर्ट भी गई थी, टॉप कोर्ट गई थी, उन्होंने अपना पिटीशन लगाया था 65% आरक्षण है उसके लिए। और भी जो कई मुद्दे हैं युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो वोटर्स हैं बिहार में, उनको तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लगातार जो नाकामियां हैं नीतीश कुमार की, वो चाहे करप्शन हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो जिस पर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, उसको तेजस्वी यादव उजागर कर रहे हैं लगातार। और हमेशा लगातार जो है वो हर एक समाज के लोगों को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जो है दिव्यांग महासम्मेलन में उन्होंने जो है दिव्यांगों से बोला कि हम आपको इतने पेंशन बढ़ा देंगे। उसके बाद जो नीतीश कुमार ने 1100 जो पेंशन 400 से बढ़ाया, उस पर तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हम 1500 कर देंगे हमारी अगर सरकार बनती है तो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।